Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपका अपने YouTube चैनल विकी जॉब प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है भाई। हमने कल समझा था, पढ़ा था कि हम हरियाणा जीके का हरियाणा जीके का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, वो भी फ्री में। और वो सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और आज हम हमारी हरियाणा जीके की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। इस क्लास में हम हरियाणा के संगठन, हरियाणा के अस्तित्व के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये हरियाणा जीके की पहली क्लास होगी भाई। देखिएगा, हरियाणा सबसे पहले हम हरियाणा शुरू करने से पहले हम समझेंगे जो हरियाणा शब्द है वो क्या है। देखिएगा, हरियाणा दो शब्दों से मिलकर बना है भाई, हरि प्लस अयाना। वैसे ये जो हरियाणा शब्द है ये किस भाषा से लिया गया भाई? ये संस्कृत भाषा का शब्द है हरियाणा। अब हरियाणा दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस अयाना। इस हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु और अयाना का अर्थ निवास। अयाना को कहीं कहीं आपको आरण्य भी देखने को मिलेगा किसी किसी किताब में आपको। तो अर्थात भगवान विष्णु का निवास, जिस क्षेत्र पर, जिस भूमि पर भगवान विष्णु का निवास हो, उस क्षेत्र को हरियाणा कहा जाता है। ऐसा कुछ विद्वानों ने माना है, ठीक है ना। परंतु इसके अलावा इसको और अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, वो देखिएगा कैसे। हरियाणा को कहीं किसी आपको किताब में आपको हरियाणा भी देखने को मिलेगा। अर्थात ये भी दो शब्दों से मिला है, मिलकर बना है, हर प्लस अयाना। हर का अर्थ हुआ शिव, अयाना का अर्थ हुआ निवास। अर्थात जिस क्षेत्र पर, जिस भूमि पर भगवान शिव का विनाश हो, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हरियाणा। परंतु आपको मैं कह सकता हूँ, आपको जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा ये भी मिलेगा भाई, भगवान विष्णु के निवास को क्या कहा जाता है? हरियाणा कहा जाता है। परंतु अब तीन विद्वान आते हैं, और जो कि सबसे पहले हैं मुंशी चंद शर्मा और H.A. फड़के, और हैं एक सुखविंदर सिंह छिब। ये तीन विद्वानों का कहना है कि जो हरियाणा है इसका अर्थ कुछ और है। इनका कहना है कि हरियाणा जो बना है ना भाई, वो हरि प्लस अयाना से मिलकर तो बना है, परंतु इस हरि का इन्होंने ना तो विष्णु बताया ना शिव बताया, इन्होंने बताया हरियाली। और अयाना का अर्थ इन्होंने जंगल के रूप में बताया। अर्थात जिस क्षेत्र पर, अर्थात जो क्षेत्र हरा भरा हरियाली हो, जंगल से भरा हुआ हो, उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? उस क्षेत्र को हरियाणा कहा जाएगा, ठीक है ना। और ये भाई एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है ना। किसी भी एक विद्वान का नाम वो एग्ज़ाम में आपको दे देगा कि इन्होंने हरियाणा को किस तरह से डिफ़ाइन किया था, क्या नाम उन्होंने दिया था, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जाएगा।
अब देखिएगा हरियाणा की थोड़े से, जब हरियाणा पंजाब का पार्टीशन होता है, हरियाणा पंजाब का, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा हरियाणा 1858 में पंजाब में शामिल होता है भाई। 1858 में हरियाणा पंजाब में शामिल होता है। अब प्रश्न ये बना कि 1858 में जब हरियाणा पंजाब में शामिल होता है तो उससे पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो हरियाणा इससे पहले, मैं बता दूं आपको कि हरियाणा इससे पहले यूपी का राज्य था भाई, उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। और उसके बाद हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हो जाता है और ये एक नया राज्य बन जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, जब हरियाणा बनता है तो उस समय, जब हरियाणा बनता है तो उस समय यह भारत का कौन सा राज्य बनकर सामने आता है? तो हरियाणा जब पंजाब से अलग होता है तो 1 नवंबर 1966 को यह भारत का 17वां राज्य होता है। और क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा चुका है। अब बात आती है ये किस संविधान संशोधन के तहत बना है भाई? ये बना है 18वें संविधान संशोधन के तहत ये है। ये बनता है, ठीक है ना, 18वें संविधान संशोधन के तहत बनता है। तो अब बात आती है, और ये किससे अलग होकर बनता है? ये पंजाब से अलग होकर बनता है और भाषा के आधार पर बनता है। अर्थात इस क्षेत्र की जो भाषा थी वो एक अलग भाषा थी, इसलिए इसको, हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में दर्जा दे दिया जाता है। तो भाई कहाँ पे आ गए थे हम आ चुके थे, ये हरियाणा जब बनता है तो किस आधार पर बनता है? भाषा के आधार पर। अब बात आती है, जब हरियाणा बनता है तो पंजाब से अलग होकर, तो पंजाब का कितना हिस्सा हरियाणा को दिया जाता है भाई? हरियाणा को उस समय पंजाब का 35.18% हिस्सा हरियाणा को दे दिया जाता है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है भाई, ठीक है ना, जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब हरियाणा को एक अलग से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है भाई, आपको बताना है हरियाणा को क्षेत्रफल के अनुसार किस देश के समान माना जाता है? हरियाणा को क्षेत्रफल के अनुसार किस देश के समान माना जाता है? तो हरियाणा को क्षेत्रफल के अनुसार डेनमार्क के समान माना जाता है। हरियाणा को किस देश के समान माना जाता है? डेनमार्क देश के समान माना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अब साथ साथ एक और लिख लीजिएगा कि हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान को किस देश के समान माना जाता है क्षेत्रफल के अनुसार? बताएगा भाई कोई? जल्दी बताएं एक बार।
हरियाणा को डेनमार्क के समान माना जाता है और राजस्थान को जर्मनी के समान माना जाता है। ठीक है ना भाई, आए यहाँ तक समझ में। अब बात आती है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है और हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है। हरियाणा का क्षेत्रफल भाई हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है ना, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि जनसंख्या, इसकी जनसंख्या, हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462 है भाई। ठीक है ना, ये हरियाणा की जनसंख्या और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब कुछ महीनों बाद 2021 की जनगणना की जाएगी और फिर से एक नया डाटा बनेगा जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई। वैसे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, बताएगा भाई कोई? भारत में पहली जनगणना, इसके साथ साथ मैं करवा रहा हूँ, वैसे कराने का इसका मेरा कोई वो उद्देश्य नहीं है। वैसे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी भाई? 1872 ईस्वी में होती है भाई। 1872 में होती है और यह लॉर्ड मेयो के काल में होती है भाई। लॉर्ड मेयो के समय में यह होती है। परंतु जब भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में होती है, समय में होती है, परंतु यह एक रफ एस्टिमेशन था भाई, मतलब रफ डाटा था। परंतु उसके बाद में भारत में फिर से जनगणना करवाई गई और वह सुनियोजित जनगणना 1881 में फिर से दोबारा करवाई गई करीबन 9 साल के बाद। और यह जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी भाई, और यह एक सुनियोजित जनगणना थी। ठीक है ना, यानी कि प्लांट। ठीक है ना, तो पहली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा भारत की पहली सुनियोजित जनगणना कब हुई थी? 1881 में, और किसके समय में हुई थी? ये लॉर्ड रिपन के समय में। उसके बाद देखिएगा हरियाणा के, अब मैं कराता हूँ हरियाणा के छोटे बड़े ज़िले। हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा भाई जनसंख्या के आधार पर, बताएगा भाई कोई? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर फरीदाबाद है भाई। कौन सा है? फरीदाबाद। जनसंख्या क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर कौन सा है भाई? फरीदाबाद। इसकी जनसंख्या कितनी है? इसकी जनसंख्या लगभग 18 लाख के करीब है। एक बार देखता हूँ कितनी है भाई, एग्जैक्ट डाटा मुझे भी याद नहीं है।
इसकी जनसंख्या है भाई 18,09,733। 18,09,733। ये जनगणना 2011 के अनुसार है भाई, कि जो जनसंख्या है ना 2011 के अनुसार है। और सबसे छोटा जिला जनसंख्या के आधार पर कौन सा है हरियाणा का, वो है अभी नया जिला बना हरियाणा का चरखी दादरी, जिसकी जनसंख्या 5,02,296 है भाई, ठीक है ना, 5,02,296 है। और यह है सबसे हरियाणा का छोटा जिला है। अब बात आती है हरियाणा के सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है ना। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा भाई क्षेत्रफल के अनुसार? सिरसा। हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का बड़ा जिला कौन सा भाई? सिरसा था, ठीक है ना। पहले हिसार होता था, परंतु हिसार से जब फतेहाबाद को अलग बना दिया गया तो ये सिरसा इस जगह पर आ गया, हिसार की जगह पर, ठीक है ना। हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। और सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला वो है जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होता है जनसंख्या के आधार पर, यानी कि फरीदाबाद। तो सबसे छोटा जिला किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा भाई? फरीदाबाद, ठीक है ना, याद हुआ। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भाई। कितना है इसका? शायद जहाँ तक इसका मेरे याद है 743 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, आपको बाद में डाटा फिर से बता दिया जाएगा, लिखवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक थे हरियाणा के। और वैसे हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा भाई? चरखी दादरी, ही सबसे छोटा जिला है ना। तो दूसरा सबसे छोटा जिला है पंचकुला। और आपको बता दूं ये पंचकुला जिला क्षेत्रफल में भी दूसरा सबसे छोटा जिला है, और क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या के आधार पर भी ये दूसरा सबसे छोटा जिला है। ये तो थे हरियाणा के वो छोटी छोटी बातें जो हमें सीखनी ज़रूरी है, और ये डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं। और ये आपसे डायरेक्ट ज़रूर ऐसा क्वेश्चन जो हम इजी करके छोड़ देते हैं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। आया यहाँ तक समझ में? चलिए आगे देखिएगा। अब मैं हरियाणा के वे छोटे छोटे एग्जैक्ट डाटा आपको मैं बताऊंगा जो हरियाणा में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से। अब हरियाणा का मैं आपसे लिखवा रहा हूँ, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा भाई? हरियाणा का स्टेट गेम कौन सा है हरियाणा का? बताओ भाई कौन सा है भाई? कुश्ती, रेसलिंग, ठीक है ना। अब हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है भाई? हरियाणा का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, और हरियाणा का
राजकीय पशु पक्षी और हरियाणा का वृक्ष कौन सा है भाई? राजकीय वृक्ष यानी कि स्टेट ट्री कौन सा है भाई? बताओ भाई एक बार जल्दी जल्दी कौन सा है? तो हमने पढ़ा हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है और हरियाणा का राजकीय फूल कमल है भाई। और इसमें बच्चे बहुत सारे एग्जाम में गलती करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हरियाणा का राजकीय पशु। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है भाई? बताएगा कोई? ये है काला हिरण। इसको हम नीली गाय भी बोल देते हैं भाई। इसको हम करसन मरग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, अगर और इसको बता दूँ तो हिंदी में भी आपको ये पूछा जाता है, हिंदी में इसको लिखा जाता है, सर इंग्लिश में ब्लैक बक। एक बार एग्जाम में ये दिया हुआ था, इसको हिंदी में लिखा हुआ था, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ था भाई। और किसी ने ये नहीं देखा भाई, ठीक है ना, सब अलग अलग लगा के आ गए। पहला अगर आपको एग्जाम में देखने का, तो पहली आपकी अगर आपको निकालना है पैरा प्राइवेसी आपकी ये होगी, और दूसरा ये, और तीसरा ये। इन तीनों में से एक देखने को आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसमें से किसी को भी चिन्हित कर सकते हो। अब आता है हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा भाई? काला तीतर, जिसको इंग्लिश में ब्लैक फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है। ये भी इंग्लिश में आपसे पूछा जा सकता है भाई, ठीक है ना। अब आ गया हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है भाई? हरियाणा का राजकीय वृक्ष होता है आपका पीपल, ठीक है ना। एग्जाम में आपको बरगद भी ज़रूर मिलेगा भाई देखने को, और जिस पर आप ठीक का निशान ज़रूर लिखा के आएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये हरियाणा का राजकीय स्टेट क्या पीपल, सॉरी हाँ, कौन सा है वृक्ष? राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, ठीक है ना। यहाँ तक आपने समझे। अब आता है हरियाणा का लौह पुरुष या विकास पुरुष किसे कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष या विकास पुरुष किसे कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष या विकास पुरुष किसे कहा जाता है भाई? यानी कि आयरन मैन, ठीक है ना। किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को, जिसका हरियाणा के भिवानी के गोलागढ़ गांव में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है भाई? हरियाणा के भिवानी के गोलागढ़ गांव में इनका जन्म होता है, ठीक है ना। अब आता है हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है भाई? मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन को कहा जाता है, जो हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है ना। कहाँ से करते हैं ये? हरियाणा के सोनीपत ज़िले से बिलोंग करते हैं। अब आता है हरियाणा का केसरी किसे कहा जाता है? हरियाणा केसरी या हरियाणा का केसरी किसे कहा जाता है?
देखिएगा, हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है पंडित निक्की राम शर्मा को भाई, जो कि हरियाणा के रोहतक ज़िले के केलंगा गांव से बिलोंग करते हैं। पहले ये रोहतक में आता था भाई, फिलहाल ये भिवानी में पड़ते हैं, ठीक है ना। जो इनका गांव है ना केलंगा, वो पहले रोहतक में था, परंतु अब वो कहाँ हो गया है, भिवानी ज़िले में पड़ता है भाई ये गांव, ठीक है ना। और हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है भाई? हरियाणा का तूफान 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले इंडिया के कैप्टन कौन थे भाई? कपिल देव, जो कि क्या थे, एक क्रिकेटर थे, ठीक है ना। तो ये वो मैन हस्तियाँ थी जिनको अलग अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। हरियाणा में एक अलग से नाम दिया हुआ है और ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब कुछ एक दो ऐसे ही नाम और बचे हैं जिनको ऐसे ही कुछ प्रसिद्धि के नाम पर अलग से नाम दिया हुआ है, वो देखिए कौन से हैं। अब आता है हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है दीपचंद ब्राह्मण को। आपको एग्ज़ाम में आप कहेंगे सर, जो हम नेट पे देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, तो वहाँ पर आपको पंडित लक्ष्मीचंद भी मिलेगा भाई। मैं कहता हूँ पंडित लक्ष्मीचंद जरूर मिलेगा, परंतु आपको जो HSC मानती है ना भाई, वो दीपचंद ब्राह्मण को हरियाणा का शेक्सपियर मानती है। अगर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है ना, ये दोनों ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी है कि आपको दीपचंद ब्राह्मण लगाना है। अगर ये एग्ज़ाम आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो दूसरा हो पंडित लक्ष्मीचंद ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला ये है और दूसरा ये, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको नेट पे ये देखने को मिलेगा, बुक्स में ही आपको दीपचंद ब्राह्मण देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दीपचंद ब्राह्मण जो है ना भाई, ये खेरी खांडा गांव से है भाई, शेरी खांडा गांव से, जो कि सोनीपत में पड़ता है, ठीक है ना। और HSC इसे ही हरियाणा का शेक्सपियर फिलहाल मानती है। HSC में ये पूछा जा चुका है। अब आता है हरियाणा का सूर्य कवि। हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है भाई? पंडित लक्ष्मीचंद माना जाता है। ये इतने बड़े कवि थे भाई, ठीक है ना, कि ये 2 मिनट में रागनी बना देते थे भाई। 2 मिनट में कविता गढ़ देते थे, चलते चलते रास्ते में अगर ऐसे कोई जा रहा ना तो उसी पे रागनी बना देते थे। इतने बड़े कवि ने माना जाता है और इसीलिए इसे हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। अब आता है हरियाणा का राज्य कवि किसे कहा जाता है भाई? हरियाणा का राज्य कवि किसे कहा जाता है? हरियाणा का राज्य कवि उदय भानु हंस को कहा जाता है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हिसार से, ठीक है ना। तो हरियाणा का राज्य कवि किसे दर्जा दिया गया भाई? उदय भानु हंस को, ठीक है ना। अब बात आती है जब हरियाणा बनता है, ये थे वो मोटे मोटे डाटा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात आती है हरियाणा जब बनता है ना भाई, उस समय कौन तो राष्ट्रपति था, कौन उपराष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री था, ये आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो हरियाणा जब बनता है ना भाई, उस समय
राष्ट्रपति कौन था भाई? उस समय राष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्या थे उस समय? तत्कालीन राष्ट्रपति थे भाई ये, ठीक है ना, कौन थे? अब आते हैं उपराष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन। क्या थे ये? उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे। अब आते हैं प्रधानमंत्री, उस समय कौन थे? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई, ये एग्जाम आप जो लिखने जा रहा हूँ वो आपको HSC ने पूछ लिया है भाई एग्जाम में। क्या है कि हरियाणा जब बनता है तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे आयरन लेडी ऑफ इंडिया, यानी कि इंदिरा गांधी। जिसको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये थे भाई वो मोटे मोटे डाटा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा कि तो कल हम हरियाणा की राजनीति से स्टार्ट करेंगे भाई क्लास। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हरियाणा की राजनीति होगी, ठीक है ना, जिस पे हम मरते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं इंसान सिर्फ 2 चीज़ों पे मरता है, ठीक है ना, एक राजनीति यानी कि गद्दी और दूसरा स्त्री। इन 2 चीज़ों के अलावा इंसान किसी पे नहीं मरता भाई। तो याद रखना, कल वाली क्लास ज़रूर देखना भाई, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई। और मैंने बता दिया कि हरियाणा जो जीके आपको कराई जाएगी ना वो HCS लेवल तक आपको कराई जाएगी, ठीक है ना। बड़ी डीप में लेके चलूँगा। आज की क्लास बड़ी नॉर्मल रही है मैं जानता हूँ, बट मैंने इसलिए ये क्लास करवाई है क्योंकि इस क्लास में से, पूरी क्लास में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का क्लास में आने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।